21 नंबर, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी बोला है, समांतर श्रेणी का ना तो हमें प्रथम पद पता है ना सार्वंतर पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। अब पहली कंडीशन में जो कह रहा है उसको पहले लिखते हैं, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो यहाँ लिखेंगे चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24 है। चौथे मतलब A4, ठीक है, आठवें मतलब A8, ठीक, बराबर दोनों कितना है 24। सूत्र लगा देंगे A + n - 1 × d का, ठीक है। प्रथम पद ये ही है, n के स्थान पे यहाँ कितना लेंगे 4 - 1 × d, यहाँ भी यही सूत्र A + n के स्थान पे कितना है 8 - 1 × d। 4 में से 1 जाएगा 3 d हो जाएगा, और ये 8 में से 1 जाएगा 7 d। अब A जोड़ के कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, अब 3 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 d बराबर 24। दोनों से दो कामन हो जाएगा, ठीक है। जब 2 कामन लेंगे ये बचेगा, 2 पंचे 10, ये 24 गुणे में है, इधर आ जाएगा कट जाएगा। A + 5D बराबर 12, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अगले इसमें दिया है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है, ठीक है। छठे मतलब A6, 10वें मतलब A10 बराबर कितना दिया है 44। इसमें भी यही सूत्र लगा देना है, ठीक है। A+ क्या होगा, देखो इसको 60 में अगर लिखना हो तो यहाँ से केवल ये सोचा कर, देखो यहाँ जैसे A4 निकालना था तो यहाँ 1 घटा के निकाला गया, मतलब A + 3D। यहाँ 8 निकालना था तो 1 घटा के मतलब A + 7D, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। 6 पूछा है मतलब A + 5D लिख सकते हैं, ठीक है। 10वां पूछा है तो इसको लिख सकते हैं A + 9D, ठीक, बराबर 44। जोड़ देंगे A जोड़ के कितना हो जाएगा 2A 9 5 14D बराबर 44। 2 कामन ले लेंगे, A + 2 का भाग जब इसमें देंगे 7, गुणे में है ये इधर आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा A + 7D बराबर 44/2 काट देंगे, तो हमारा समीकरण क्या बचा A + 7D बराबर 22, समीकरण नंबर सेकेंड। अब दोनों को हल कर लेना है, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, इसका मतलब समीकरण 1 में 2 को घटा देती हैं, ठीक। समीकरण 1 - 2 से घटाते हैं, एक क्या है A + 5D बराबर 12, A + 7D बराबर 22, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 में 7 जाएगा -2D, ये बड़ा है, ठीक। 12 में से 22 जाएगा -10, माइनस माइनस प्लस, ये गुणे में है इधर आ जाएगा कट जाएगा, तो D बराबर 5। अब D का मान उठा के D का मान समीकरण फर्स्ट में रखना। समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा A + 5 गुणित D की वैल्यू कितना है 5 बराबर 12, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, प्लस का इधर जाएगा
घटा देंगे -13। ए की वैल्यू पता हो गई, हमें डी की वैल्यू पता होगी। हमें अगले श्रेणी के 3 पद लिखना था। हाँ, श्रेणी का 3 पद, ठीक है। इसके आगे यहाँ लिखे दे रहा है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी हमारी हो जाएगी। सूत्र बताए थे क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d। केवल 3 तक लिखना है, तो इतना ही लिखना है, ठीक है। ए की वैल्यू कितना आई है -13, फिर -13 प्लस डी की वैल्यू आई है 5, फिर -13 प्लस 2 गुणते डी की वैल्यू आई है -13, 5, 13 में से 5 जाएगा -8, 5 दूना 10, तो 10 में से जब 13 जाएगा तो कितना बचेगा -3। ये श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। हाँ बचिया, लो। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, ये बता, ठीक। देखो 1995 में 5000 था, मतलब प्रथम पद यहाँ दिया गया है, ठीक है। प्रथम पद क्या दिया है 5000, ठीक। 200 रुपये प्रति वर्ष उसका बढ़ रहा था, मतलब ये 200 हर बार बढ़ रहा था। तो 200 हर बार बढ़ रहा था, इसका मतलब ये सार्वांतर दिया गया है, ठीक है। सार्वांतर डी 200 रुपये, ठीक। ये 200 हर बार बढ़ रहा था। फिर किस वर्ष का उसका वेतन 7000 हो जाएगा, मतलब ये हमें अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद जिसे यम से भी नोट करते हैं, ठीक। ये दिया गया है 7000, ठीक। अब हमें क्या करना है, यह कितने वर्ष हमें ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं माना यन वर्ष, ठीक है। माना यन वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगा। सूत्र लगा देंगे, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू हमें पता है 7000, प्रथम पद हमें पता है 5000, N हमें नहीं पता है, और D हमें पता है कितना है 200 रुपये, ठीक है। प्लस का है इधर आ जाएगा, माइनस का इधर N माइनस 1 इंटू 200, घटा लेंगे कितना आएगा 2000, गुणे में है इधर आ जाएगा N माइनस 1, 20 एकम 20, 20 दाहम 200, 10 बार, फिर एक 0, ठीक। तो 100 आएगा। अभी 100 बराबर N माइनस 1, माइनस का इधर आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 101, ठीक। ये 200 था, थोड़ा सा मिस्टेक है, 200 था ना, यहाँ केवल हम लिखे थे 20, तो ये 10 के बराबर, ठीक है। ये 10 आएगा, जब 10 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। अब सही है, n बराबर 11, मतलब 11 वर्ष में उसका 7000 वेतन हो जाएगा, ठीक। हाँ भैया, तुम अपन